आवश्यकता होती है? तुम पानी, भोजन और मकान, कपड़े। बिल्कुल सही। हमें जीने के लिए कपड़ा, पानी, रहने के लिए घर और खाने की आवश्यकता होती है। आज मैं आपको चैप्टर 19 सभी बुक में निकाले हैं, जल का महत्व पढ़ाऊंगी। संस्कार में पेज नंबर 75। जल का महत्व। अच्छा ये बताइए, डट जाइए, जल हमें कहां कहां से प्राप्त होता है? जल की प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं, आप बताइए। कुआं, नल, हैंडपंप। सिट डाउन। नेक्स्ट गर्ल्स। मैं सही बोल रही है? तालाब, झीलें, नदियां, बरसात का जल आदि से हमें प्राप्त होता है। जल की प्राप्ति के साधन है कुआं है, तालाब है, नहरें हैं, नदी है, झीलें हैं, बरसात का पानी है, आदि से हमें जल प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हो हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 70%। बताइए। 70%। मतलब जल की हमारे शरीर में 70 से लेके 80% जल की मात्रा हमारे शरीर में होती है। 65 से 80 मतलब 65% से 80% तक हमारे शरीर में जल की आवश्यकता होती है। बैठ जाइए। जल हमारे शरीर, जल से हम क्या क्या कार्य करते हैं? दिव्या स्टैंड अप। जल से हम बहुत कुछ कर पाते हैं, जैसे मैं कुछ पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए, मैं नहाने के लिए, और हाँ बताइए। सिट डाउन। मैं पानी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और खाना बनाने के लिए भी। वेरी गुड। मतलब पीने के लिए, खाने के लिए, अपने स्वयं के कार्य करने के लिए, नहाना, घर सफाई, साफ सफाई के लिए। अच्छा, जल अगर जल दूषित हो तो उससे क्या क्या बीमारी होती है? डायरिया, हैजा, पीलिया, टाइफाइड। जल दूषित होता है, उससे पीलिया है, डायरिया है, हैजा है, पेचिस है, आदि बीमारी होती है। अब आप तो ये कहो कि जल तो हम शुद्ध पीते हैं, हमें साफ लगता है, उसमें कहां से ये सब चीजें हैं? तो आइए हम चैप्टर पढ़ते हैं। बैठ जाइए। पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका पता तब चलता है जब हमें बहुत तेज प्यास लगी हो और पानी ना मिले तो क्या लगता है? चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएंगे। महसूस करते हैं ना? खाना खा भोजन करते समय हमारा ज्ञान खाली हो और घर में पानी खत्म हो जाए, गर्मी में पानी से तरबतर हो रहे हो और पीने के लिए पानी ना मिले, क्या होता है? पानी ना मिले बेहोश हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है, शरीर में जीभ अकड़ने लगती है, शरीर में चक्कर आके गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं कि नहीं? इसका मतलब है जल का हमारे मतलब शरीर का, जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। केवल जल हमारी प्यास को शांत करता है,
ब्लड को तरल करता है, मतलब ब्लड को पतला करता है, त्वचा में चमक लाता है, हमारे मतलब हमारी पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, जो दूषित पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालता है। टॉयलेट के द्वारा बाहर निकलते पानी पीते जब हमें बार बार टॉयलेट आएगी, अगर हम पानी ना पिए तो टॉयलेट नहीं आएगी। तो जल का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। साफ सफाई के लिए जल की आवश्यकता होती है। किसी से पानी मांगे यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत कम मात्रा में रह गया है। जो बचा है उसे हम निरंतर सैले और दूषित किए जा रहे हैं। भोजन न मिले तो मनुष्य एक बार जीवित रह सकता है, परंतु पानी के बिना नहीं रह सकता। पीने का पानी जो इंसान की पहली जरूरत है, वह आज उसकी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इसमें भी उन देशों की परेशानी अधिक है जहाँ आबादी अधिक है और यहाँ साफ पानी बहुत कम है। इसलिए इन देशों में 80% बीमारियां गंदे पानी के कारण हैं। अब बात यह है कि पानी है और गंदा है। आपने देखा होगा, आप जहाँ पर रहते हैं यहाँ खारा पानी है, या तो आप यहाँ फिल्टर आरओ लगे हुए हैं, या पीने का कहीं कहीं पानी है। पानी दूषित कैसे होता है भाई? पानी को मैं साफ करता, दूषित कैसे, उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? इसके लिए नंबर 1, शुद्ध करने के लिए हमें जो पानी के स्रोत है, नदी है, तालाब है, कुआं है, नलकूप है, इनके पास हमें कभी भी बर्तन नहीं धोने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, मृत पशुओं को उसमें नहीं डालना चाहिए। जानवर मर जाता नदी में लेके डाल देते हैं, कोई मर गया नदी में डाल दिया तो दूषित होगा कि नहीं पानी? हम जा रहे हैं, हमें कभी इनके स्रोतों के पास शौच नहीं करनी चाहिए, मतलब फ्रेश नहीं होना चाहिए। टॉयलेट या बाथरूम, क्या गांव में क्या होता है, अक्सर जाते हैं, कुछ नहीं, नदी चल रही, लैट्रिन कराए, उसी पानी से हमने लैट्रिन तोड़ दी। अब वो पानी आगे जा रहा है, वो किसी ना कि पानी साफ है, बहता हुआ पानी भर लो, मैं तो साफ लग रहा है, तुम्हें कमाल आगे क्या? तो इस चीज की हम सुरक्षा कर सके, हम कोई भी गंदी चीज नदी तालाबों में ना फेंके। जानवर कोई मर जाता है, एक मनुष्य, उसको हम गाड़ दें, गड्ढा खोद गाड़ दें, उस पर कपड़े ना धोएं, कपड़े धोएंगे साबुन आदि पानी में मिल जाएगा, वो पानी दूषित होगा। उसके आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें, कूड़ा कचरा ना डालें। इस तरीके से हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन आज बड़े बड़े कल कारखानों का दूषित पानी जल स्रोतों में मिलाया जाता है, नदी वगैरह निकल रही है और गंदा पानी आ रहा है और उनका पाइप नदी नाम में तो पानी को दूषित कर रहा है। आज हमारे देश में पीने का पानी विश्व में भी दूषित जल बहुत कम मात्रा में और इसलिए अधिक बीमारियां बढ़ रही हैं। आप कह रहे हो हमारे नदी तालाब में बहुत साफ रहते हैं, हम जमीन में इतनी रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे जमीन के अंदर का जल दूषित हो। आसपास आपने पक्का कुआं बनाया या समर लगवाई, पक्का आपेगा मैं तो कोई है नहीं, लेकिन रसायन पृथ्वी में मिलकर जल को दूषित कर, इन सबको हमें बचाना हो, जब भी हम बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा, हम पीने तथा खाने पकाने के पानी को साफ बर्तन में भरकर रखें, मतलब दूसरे स्वच्छ जल से हम खाना वगैरह बनाएं तो इससे हम बीमार नहीं होंगे। मतलब जल का जो महत्व वो है, बर्तन से पानी निकालने के लिए अब आपकी मम्मी ने आरओ से किसी से साफ पानी मटके में या बाल्टी में रखा, आपने लिया गिलास उसमें डुबो दिया, डुबो के तो नाखूनों के हाथों की गंदगी पानी में चली गई, पानी दूषित हुआ। तो हमें पानी निकालने के लिए हैंडल वाले बर्तन का यूज करना चाहिए। बर्तन हमारा साफ होना चाहिए, ढका हुआ रखना चाहिए।
टॉयलेट या लैट्रिन करने के लिए हमें लैट्रिन का उपयोग करना चाहिए, ना कि खुले में कहीं पर भी जगह देखो वहाँ लैट्रिन करने या टॉयलेट करने, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मृत पशुओं को आबादी से दूर गड्ढे में डालकर मिट्टी से डाल दें। पशुओं को नदी, नहर, तालाब आदि में न मिलाएं। पानी कहीं भी कुएं, हैंडपाइप, इसके पास पानी ऐसा ना हो। तो हम हैजा, पीलिया जैसी बीमारियों के शिकार होने से बच सकते हैं। ये सारी बीमारियां दूषित जल से होती हैं, खराब जल से। आप कहोगे हमको खाना अच्छा खाते तो बाहर का नहीं खाते, लेकिन फिर भी हम बीमार हो गए, कहाँ से हो गए? तो ये सारे रीजन हैं, क्योंकि उन्हें साफ पानी नहीं मिलता। पीने योग्य पानी अथवा शुद्ध जल से शत्रु माध्यम क्या है? आजकल खेतों में जो तरह तरह के कीटनाशक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनका प्रभाव रहता है। धीरे धीरे खेतों का पानी जब जमीन में समाता है तो अपने साथ कीटनाशकों बड़े खतरनाक रसायनों का प्रभाव भी ले जाता है। इस प्रकार भूमि के नीचे का पानी बेसैला हो जाता है। यही पानी जब पीने के लिए भूगर्भ से बाहर खींचा जाता है तो वह प्राणियों को अपने विषैलेपन से प्रभावित करने वाली रहता है। जो भी मैं आपको बता रही थी, खेतों में इतनी कीटनाशक दवाइयाँ प्रयोग होती है, जब पानी डलता है तो मिट्टी के साथ साथ जमीन तक अंदर जाता है। हम वहाँ बोरिंग कराते हैं ट्यूबवेल की या समर की, तो वो दूषित जल आता है कि भाई फिसल जमीन पानी अच्छा आ रहा है, लेकिन हमने जो रासायनिक खाद प्रयोग की है वो जमीन में और वो पानी तक पहुँचे, इससे वो पानी विषैला हो गया। नदियों में, कारखानों व संपूर्ण नगर की दूषित जल नालों के द्वारा बहाया जाता है। इस जल में अनेक जहरीले रसायन जुड़े रहते हैं। इसके अतिरिक्त कूड़ा कचरा भी नदियों में बहाया जाता है। इससे संपूर्ण नदियां प्रदूषित हो गई हैं। उनके भीतर रहने वाले प्राणी तड़प तड़प कर मर जाते हैं। मतलब नदी वह जो दूषित पानी जा रहा था, जो भी जानवर होते हैं अंदर जल के जल वाले होते हैं, वो तड़प तड़प कर मर जाते हैं दूषित। पीने के लिए साफ पानी के अभाव में नहीं। अब क्या कर रहे हैं? बंद बोतलों का पानी खरीद रहे हैं, मिनरल बोतल खरीदे जिसके आर ओ नहीं है, तो मार्केट से बोतल खरीद के पानी की, या फिर वो आता है कैंपर आता है। आपको भी क्या मालूम तो पानी शुद्ध है कि नहीं, उसकी भी जांच की गई तो वो भी पानी दूषित हो गया। कि बोतलों में ट्यूबवेल से पानी निकलता, ट्यूबवेल के पानी में कीटाणु थे, मतलब जो रासायनिक पदार्थ पृथ्वी में डला जल में मिल गया था, वो पानी बोतलों में बंद किया जा रहा था। तो इसके लिए हम लोगों को ही उपाय करना पड़ेगा कि हम दूषित जल ना